टुनटुनी अपनी बेटियों के लिए चारे की तलाश करने के लिए जंगल गई रहती है। तो रास्ते में पेड़ पर उसे गेहूं की कुछ अनाज दिखाई देती है। उसे देख टुनी अपने साथ अपने घर ले जाने वाली रहती है। तो वहाँ गोरी कौवी आ जाती है और बोलती है, ये गेहूं की अनाज को मुझे दे दो टुनटुनी, इसे मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। यहाँ मेरी है, मैंने इसे पहले देखी हूँ और इसे मैं अपनी बेटियों के लिए लेकर जाऊंगी। मेरे रहते हुए तुम इस अनाज को कैसे अपने साथ ले जा सकती हो? हा 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 हा। यहाँ बोलकर गोरी कौवी गेहूं की अनाज को लूटकर अपने घर के लिए निकल जाती है। टुनी वापस उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। तो उसे पेड़ पर ताजे ताजे आम दिखाई पड़ते हैं। उसे देख बोलती है, अब मेरी नन्ही बिटिया मीठे मीठे फल खाएगी। यहाँ सोचकर टुनी आम की फल को लेकर आते रहती है। तो रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है और बोलता है, टुनी, तुम ये मीठे आम कहाँ ले जा रही हो? ये आम तुम मुझे दो, इसे मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा। कालू कौवे, एक तो पहले ही मैं चारा लेकर आई थी, उसे तुम्हारी पत्नी ने ले लिया। अब तुम मेरे मीठे फल को ले जाना चाहती हो? तुम ऐसा मत करो। कालू कौवा टुनी को धक्का देकर मीठे आम को अपने साथ ले जाता है। टुनी उदास होकर वापस गांव की ओर चारे तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। फिर चारे लेकर शाम को घर आती है। इधर गोरी कौवी सुबह सुबह जंगल घूमते रहती है। तो वहाँ एक घर में घुस जाती है और देखती है कि कितनी मस्त सुंदर सी घोंसली है। उसे देख गोरी कौवी वापस घर आकर बोलती है, सुनो जी कालू कौवे, मुझे भी बाज के घोंसले की जैसे अपने भी घोंसले को बनाने हैं, तो आप किसी पंछी का पंख लेकर आओ। कालू कौवा अपनी पत्नी की खुशी के लिए टुनी के घर चला जाता है। फिर जब बाहर से आवाज लगाता है तो छोटी चिड़िया बाहर निकलती है। उसे सहलाकर कालू कौवे अपने घर में लेकर आ जाता है। फिर रस्सी से गले को बांधकर लटका देती है। फिर नन्ही चिड़िया की पंख से अपने घोंसले को गोरी कौवी सजा लेती है। रानी बिटिया, तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ कहाँ है? घर में अपने नन्ही बिटिया को नहीं देखकर टुनी उड़ते हुए मीनू तोते के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी नहीं रहती है। तो दोनों उड़ते हुए कालू कौवे के घर जाते हैं। तो देखते हैं कि ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी घोंसले सजाने के लिए मेरी बिटिया की पंख को लगा ली हो। ये पंख मेरे पति कालू कौवे ने दूर जंगल से लेकर आया है। ये मेरी बेटी की पंख है, मैं इसे नहीं पहचानूंगी क्या? तो कितनी निर्दयी है। अगर तेरी भी कोई बेटी होती तो तुझे पता चलती। मेरी हाय लगे तुझे। यहाँ बोलकर टुनी मीनू तोते के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद गोरी कौवी एक बच्चे को जन्म देती है और बोलती है, मेरा बेटा कितना सुंदर और प्यारा है ना जी। हाँ गोरी कौवी, अपना बच्चा तो सभी को बहुत प्यारा होता है। और मेरा बेटा कितना सुंदर है, इसे तो मैं अपना बहुत ही प्यार और दुलार के साथ रखूंगा। इसके बाद सभी घूमते जंगल में कालू कौवे अपने बेटे को अपनी पीठ में बैठाकर घुमाता था। एक दिन जब दोनों घर वापस आते हैं तो उसका बेटा नहीं रहता है। तो दोनों उड़ते हुए बाज के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके बेटे को मारकर बाज अपने घोंसले को काले रंग से सजाया था। एक माँ का दुख तो गोरी कौवे को पता चल गई थी। कालू कौवे भी अपने बेटे को देखकर बेहोश हो जाता है। फिर दोनों उदास होकर अपने घर वापस आ जाते हैं।